शब्द भी आपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और इसका प्रमाण मैं भी आपको बता रहा हूं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। और चारों बेटे चोरी का काम करते थे। काहे का काम करते थे? चोरी करने का। और उनका बाप भी चोर था। वो हमेशा अपने बच्चों से कहा करता था कि अगर किसी गली में से आप जा रहे हो और कहीं साधु संतों का सत्संग हो रहा हो तो कानों में उंगली दे लेना, एक शब्द भी कान में ना पड़ जाए, वरना तुम अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठोगे। वो अपने बेटों को हमेशा यही शिक्षा दिया करता था। एक दफा की बात, चोरी करने जा रहे थे और उस नगर के राजा के घर जा रहे थे। कहाँ? राजा के घर। चारों बेटे चारों दिशाओं से जा रहे थे कि एक साथ नहीं, तू पूरब से जा तो मैं पश्चिम से, एक उत्तर से जा तो एक दक्षिण से। और जो व्यक्ति पूरब से जा रहा था, चलते हुए उसे एक गली में, जैसे आज हम सत्संग कर रहे हैं, हम दिन में कर रहे हैं, वो सत्संग रात्रि में हो रहा था। और जब रात्रि में हो रहा था तो सत्संग में प्रवचन चल रहा था कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। क्या प्रसंग था? देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। जैसे हमारी परछाई पड़ती है ना, अभी आप धूप में खड़े हो जाओ तो आपकी छाया आएगी, आप रोशनी में खड़े हो जाओ तो भी आपकी परछाई आएगी, लेकिन देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। ये प्रसंग था। और इतनी बात तो उस लड़के के कानों में पड़ गई और उसने तुरंत उंगली कानों में दे ली और वहां से राजा के घर चोरी करने चला गया। चारों ने वहां पहुंचकर चोरी की, खूब बढ़िया डाका डाला, राजा का पूरा घर कंगाल बना दिया। चोरी करके अपने घर आ गए। सुबह को दिन निकला, पूरे शहर में हाहाकार मच गया कि भाई चोरी हो गई। किसके घर? राजा के घर। और शहर में मुनादी हो गई। पहले मुनादी हुआ करती थी, जबकि बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय अनाउंसमेंट नहीं होते थे, ये माइक वगैरह नहीं चलते थे, कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था। तो मुनादी हो गई और मुनादी के जो भी चोर का पता राजा को बताएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। और चारों चोरों को यह भी पता था अगर हम पकड़े गए तो हमें फांसी से पहले कोई बचाने वाला नहीं है, फांसी होगी सीधे। जासूस लगा दिए गए। जैसे सरकार आज भी जासूस, जिसे सीआईडी बोलते हैं, सीबीआई बोलते हैं, ये जासूस होते हैं, ऐसे पहले भी राजाओं के जासूस हुआ करते थे। जासूस लगा दिए गए चारों तरफ कि जो चोरों को पकड़ के लाएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। अब सीआईडी लग गई और सीआईडी को सब पता होता है कौन चोर है और कौन डकैत है और कौन क्या करने वाला है। एक सीआईडी का व्यक्ति, एक जासूस उस चोर के घर पहुंचा। भेष क्या बनाया? काली का। किसका भेष? काली माता का। क्योंकि ये भेष बदलना बहुत जानते हैं जितने सीआईडी के लोग होंगे। काली माता का भेष बना लिया और अगले दिन ही रात को उस चोरों के घर जाके कुंडा खटखटा दिया। अब चोरों की एक आदत होती है, एक बार चोरी कर ली या डकैती डाल ली तो फिर 10-15 दिन को शांत होकर बैठ जाते हैं, वो बिल में बढ़कर बैठ जाते हैं कि हम किसी की लाइट में ना आए। रात का समय था, रात को करीब 12 बजे जब वो जासूस काली माँ का रूप बनाकर उस साहूकार के घर गया, कुंडा खटखटाया, अंदर से साहूकार बोलता है कि कौन? कि मैं काली हूं, काली, गेट खोलो। साहूकार डर गया। जब ये बिजली नहीं हुआ करती थी, अंधेरा था घर में, गेट खोल दिया, काली अंदर आई। उसने चारों बेटों को आवाज लगाई और पहले वही बेटा आ गया। कौन सा? जिसने सत्संग का एक शब्द सुना था। क्या सुना था? कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती।
और वो बेटा आया, साहूकार ने कहा बेटे काली आई है, कह रही है तुमने चोरी की है, मेरा हिस्सा नहीं निकाला, मैं हिस्सा लेने आई हूं, क्या तुमने कोई चोरी की है? साहूकार को तो सब पता था। बेटा कहने लगा पहले मैं रोशनी कर लूं, माता रानी घर में आई है तो कम से कम उसकी कुछ सेवा भाव तो हो जाए। जैसे उसने मोमबत्ती या डिबिया जो भी उस समय जलता था वो जलाई, और जब जला के माता रानी की तरफ को देखा तो क्या देखता है, जैसे मोमबत्ती इधर जल रही है, माता रानी इधर खड़ी है, तो उसकी परछाई दीवार पे पड़ रही है। जासूस की दीवार पे परछाई पड़ रही है। बेटा तुरंत वो संत की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। बेटा एक सेकंड में सब समझ गया कि ये माता रानी नहीं है, ये काली माँ नहीं है, ये जासूस है, भेष बदल के आया है। उसने फौरन डंडा उठाया और दबा उस पे बजाना शुरू कर दिया। अब साहूकार भी डर गया, इतने में तीनों भाई और आ गए और वो खूब उस पे लठ बजाया और वो भागता नजर आया। कौन? जो काली बनकर जासूस आया था। साहूकार कहने लगा बेटे तूने ये क्या किया, तूने माता रानी पर हमला बोल दिया, तूने काली माता के ऊपर हमला किया। कि पिताजी ये काली माता नहीं थी। कि तू कैसे कह सकता है? कि क्षमा करना, मैं जब कल चोरी करने जा रहा था तो एक सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में जो संत बोल रहे थे वो कह रहे थे देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतना शब्द मेरे कानों में पड़ गया था और जब मैंने अब डिबिया जलाई और डिबिया जलाने पे मैंने देखा इस काली की परछाई तो दीवार पे पड़ रही है। मैं तुरंत समझ गया संत कभी झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब ये काली नहीं है। अगर काली होती तो इसकी परछाई नहीं होती, इसकी तो परछाई पड़ रही है, इसका मतलब ये कोई जासूस है। और इसलिए मैंने डंडा उठाया और मारना शुरू किया। अब आप देखिए अगर काली होती तो हमें एक सेकंड में सबको भस्म कर देती, लेकिन वो जासूस था इसलिए भागता हुआ नजर आया। साहूकार ने कहा बेटे आज तू अगर ये डिबिया ना जलाता तो मेरे मुंह से तो निकलने वाला था कि हाँ चोरी की है और तुम्हारा हिस्सा हम अभी दे रहे हैं, और अगर हम पकड़े जाते तो हम पांचों को फांसी होना निश्चित था। जब संत के एक वचन ने हम 5 लोगों की फांसी को टला दिया, संत के एक शब्द ने, तेरे कानों में जो एक शब्द पड़ा उस एक शब्द के कारण हम सबकी फांसी टल गई, अर्थात हमारी चोरी नहीं खुली। और जब संत का एक शब्द हमारे जीवन को बचा सकता है और अगर हम संत की सारी बातें माननी शुरू कर दें तो हमारे जीवन में कितना आनंद आएगा। बेटे चल, जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ मुझे भी लेकर चल, उन संत से मैं भी क्षमा मांगूंगा और उनके शिष्य बनेंगे और आज से ये चोरी का कार्य बंद करेंगे। और वो 5 जने उन संत की शरण में गए, जाकर क्षमा याचना की और उनसे नाम दीक्षा लेकर फिर उन्होंने खूब भक्ति की। कहने का मेरा तात्पर्य ये मैंने इतनी बात जो आपको सुनाई है वो इसलिए सुनाई है, बहुत लोग कहते हैं 4-4 घंटे सत्संग करो, और हम कहते हैं अगर जिसे सत्संग सुनना है वो एक शब्द में पूरा सत्संग समझ जाता है, और जिसकी समझ में नहीं आना तो भैंस के आगे, जैसे कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ जाओ तो कुछ नहीं होता। कितना भी सत्संग 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सुना लो, कोई हल निकलने वाला नहीं है। और जहाँ हल निकलना होता है एक शब्द में निकल जाता है। तो आइए आज यहाँ भी सत्संग हो रहा है, और क्योंकि सत्संग लेट हो रहा है तो मैं ज्यादा देर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जितनी देर भी बोलूंगा, जितनी बात भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसे समझने की कोशिश करना, तो शायद आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। और अगर आप आए और यहीं उसको छिड़क कर यहीं बखेर कर चले गए अपने घर, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो आइए, कहा है इस भजन में भी कहा था, नमो नमो गुरु को नमो नमो हजारों बार, गुरु के पाए जो लगे उतरे भव से। कहां से उतरेगा? भवसागर से। भवसागर क्या है? भवसागर कहते हैं 84 लाख योनियों को। 84 लाख योनियां क्या है? हम सभी जितने बैठे हैं, मैं भी उसमें हूं, आप भी हैं,
हम 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते अब मनुष्य बने हैं। ये मत सोचना कि अगला जन्म तुम्हारा फिर मनुष्य का होगा, कदापि नहीं हो सकता, असंभव। इसलिए अगले जन्म की तैयारी नरकों की मत करो। अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी मच्छर मक्खी यही बनना पड़ेगा। वही बनते बनते तो अब तक आए हैं और फिर दोबारा वहीं से शुरू हो गए। तो 84 लाख योनियां समझ रहे हो कितने? एक योनि में 1 वर्ष भी रहे तो 84 लाख वर्ष गुजर जाएंगे, तब जाके फिर मनुष्य बनने का नंबर आएगा। इसलिए आज तुम मनुष्य बने बैठे हो तो इस शरीर को ऐसे ही मत खराब करो। भगवान ने इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि आप खाली क्रीम पाउडर लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा बुरा सब कुछ खाओ और रात को सो जाओ और सुबह को फिर उठ जाओ। भगवान ने ये शरीर दिया है अपनी भक्ति कराने के लिए। काहे के लिए शरीर दिया है? भक्ति कराने के लिए। क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम नरकों में चले जाएंगे और भक्ति करेंगे तो हम परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे, जिसे कहते हैं कि हम भवसागर से पार हो गए हैं। और यहाँ यही कहा है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु देवों के देव। गुरु कौन है? आप लोग दोहा भी पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सृष्टि के अंदर अगर कुछ है, सब कुछ, अगर बड़े से बड़ा भी कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। और जिस व्यक्ति ने गुरु के चरणों की सेवा करनी जान ली तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया। और जो व्यक्ति गुरु सेवा से वंचित रह जाता है उसके जीवन में तो नरकों को आना ही आना पड़ता है। अब आप सोचिए, आप यहाँ बैठे हैं, आप एक मनुष्य हैं, एक स्त्री हैं, यानी कि एक चूल्हा आपने ये हाड़ मास का लिया है और इसको जाना भी एक दिन जरूर है, इसको एक दिन नष्ट भी होना जरूर है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से चला जाता है, लेकिन जाना सभी को है। अब आप सोचिए, जब भगवान राम इस पृथ्वी पर आए तो वो कौन थे? तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु स्वयं राम रूप में आए। राम रूप में आए कहाँ? अयोध्या में। किसके यहाँ? राजा दशरथ के घर। अब आप कल्पना कीजिए, मेरी बात को समझने की चेष्टा कीजिए। राम कौन थे? राजा के पुत्र। राजा का पुत्र कौन होता है? राजकुमार होता है या नहीं? वो राजा का पुत्र होकर, वो स्वयं भगवान विष्णु होकर, और फिर किसकी शरण में गए? गुरु की। क्यों गए? उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो राजा के पुत्र थे। वो काहे को जाके साधु महाराजों के चरण दबा रहे थे? उनके चरण दबाने वाले तो उनके खुद के महलों में हजारों सेवादार थे, तो उन्हें क्या जरूरत थी किसी के चरण दबाने की? लेकिन वो जानते थे अगर मैं गुरु की शरण में नहीं गया तो मुझे भी 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये राम जी जानते थे। वो तो राम होकर, विष्णु होकर, राजा के पुत्र होकर इतना जानते थे, तब भी गुरु की शरण में गए। तुम तो ना राजा के पुत्र हो, ना राजा की पुत्री हो, ना विष्णु के अवतार हो, ना राम हो, फिर इतना घमंड क्यों कि हम गुरु की शरण में जाते हुए शर्माते हैं? क्यों? क्या तुम्हें अपने कल्याण की चिंता नहीं है? कभी नाली में रेंगते हुए कीड़े को देखा है? पूंछ वाला कीड़ा कैसा होता है? गोल गोल, पीछे पूंछ निकली हुई होती है ना? मच्छर देखा है? अगर आपको काट रहा हो फट दे से ऐसे कर देते हो,
कर देते हो ना, 1 सेकंड में उसकी हत्या। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो आत्मा उस मच्छर के अंदर भी है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर सांस ले रही है उस नाली के कीड़े में भी है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो उस मुर्गे में भी है जिसकी मुंडी काट कर खा जाते हो। उस मुर्गे के, बकरे के, सबके अंदर है वो आत्मा। भगवान की बनाई हुई उन चीजों को हम नष्ट करके इस जुबान के स्वाद के लिए इतनी हत्याएं करते हैं। कभी सोचा कि जब उसकी सजा आपको मिलेगी तो आपका हश्र क्या होगा? कभी सोचा? जुबान पे रखा और इस हलक से नीचे गया, और जानते हो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है जिसे तुम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। क्या? विष्टा, लैट्रिन। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? आपने एक, अब तो नाम भी बदल दिए। क्या क्या नाम रखे? कोई कहता है चिकन, और क्या है? कोई कहता है मटन। वाह, कैसे कैसे नाम रखे हैं। अरे जब नाम लेते शर्म आती है तो खाते हुए शर्म नहीं आती? सीधा कहो ना, मुर्गा और बकरा, कचड़ा, यही चीज बोलो। फिर चिकन और मटन कहाँ को घुस गया? लोग फिर भी खाते हैं। और याद रखना, हर कर्मों का हिसाब उस परमात्मा को हमें देना ही पड़ेगा। किसी भी रूप में दे लो, देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसी फल देगा भगवान। यह है गीता का। आप सोचते होंगे कि मैं घर के अंदर बैठकर मुर्गा खा रहा हूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो त्रिलोकीनाथ हर जगह है। वो हर जगह है, कद कद में है। वो आपको सब जगह देख रहा है। आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो आपको हर समय देखता है। क्या हमारे कर्मों का जब फल मिलेगा, जब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, वो किसी भी रूप में आए, तो आप झेल नहीं पाएंगे। और जब कष्ट पड़ते हैं तो फिर याद आता है कौन? फिर आता है गुरु और भगवान। पहले उसकी शरण में जाते हैं, फिर उसे गाली भी देते हैं। पहले शरण में जाएंगे कि गुरु महाराज हमारे कष्टों का निवारण कर दो। गुरु जी कहेंगे तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है, तो फिर उसे गाली भी देंगे। अरे ये इतनी परेशानियां मेरे जीवन में भगवान ने दे दी। भगवान किसी को परेशानी क्यों देगा? तुम जानते हो किसके बच्चे हो? तुम अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे हो। और कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट देता है क्या? कोई नहीं देता। लेकिन जब बच्चे ही गलत कार्य करने लगे तो फिर सजा तो उसको मिलती ही मिलती है। वो चाहे राजा का ही बेटा क्यों ना हो, चाहे भगवान का ही बेटा क्यों ना हो, मिलती है, नहीं मिलती। तो मेरा कहने का मतलब, यहाँ आप आज आए हो तो कम से कम जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर उस परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए। और आइए, कहा है